हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक गजब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे मार्वल में या फिर अलग अलग डीसी में अलग अलग किरदार होते हैं, उसमें सुपरमैन होता है। इसी तरीके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर कंडक्टर। तो कहीं एक दूसरे से मतलब सुपरमैन मतलब कि सुपर पावर्स होती है जिसके पास, है ना। तो ऐसी जो कंडक्टर है जिसके पास सुपर पावर होती है उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। इतने काम आ सकता है मतलब ये हमारे, क्या बताऊं। मतलब जैसे तुम कोई मूवी अगर आप लोग लेके आए, लैपटॉप में डाल रहे हो, 10 GB की कोई मूवी है, कितना टाइम लगता है, इंसान परेशान हो जाता है कॉपी करते करते। अगर आप लोगों के सुपर कंडक्टर की पेन ड्राइव होगी ना, सेट छूट जाएगी, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत कितना क्या बोलते हैं 10 GB 50 GB डेटा ऐसे ट्रांसफर होगा कि क्या बताऊं। बाकी इसके कुछ एडवांस यूज भी बताऊंगा। खैर, सुपर कंडक्टर को समझने के लिए मैंने एक मेरे ख्याल से इससे पहले एक लेक्चर डाला था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, कि डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी कंडक्टर की, अगर आपके पास क्या है, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं अभी रेजिस्टेंस के टर्म पे लिखना चाहता हूं, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी कंडक्टर ले लो, चाहे वो आप लोग कॉपर का ले लो या किसी एल्यूमिनियम का ले लो या किसी भी चीज का लो, कोई भी, अगर सिल्वर ले लो, चलो कोई भी कंडक्टर लो, तो क्या होता है कि कंडक्टर क्या होता है जो करंट को खुद से इजीली फ्लो करने देते हैं। ऐसा ही तो होता है ना, इंसुलेटर जो करंट को रोकते हैं, कंडक्टर जो करंट को खुद से पास करते हैं। लेकिन जितने भी आप लोग अपने आसपास कंडक्टर देखते हो, हर कंडक्टर में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। समझ में आया? कंडक्टर क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन क्या है कि ना के बराबर, बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब कि इंसुलेटर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। और हमने ये भी सीख लिया कि जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऐसे ही बताओ, अगर मैं टेम्परेचर कम करते जाऊं किसी भी मटेरियल का या किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर मैं घटाते जाऊं तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस कम होगा 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 होगा, तो एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जहां पर को रेजिस्टेंस आप लोगों का क्या हो जाएगा? जीरो। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका उस कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना पहले था वो एकदम जीरो हो जाए, ठीक है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर, या बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोला मैंने कि किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो ना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसमें भी होगा ही, ठीक है। 100% करंट को खुद से पास नहीं होने देगा, कुछ बहुत करंट को रोकेगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, उसी को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या है? ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। वो कैसे करेंगे? हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर को घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा होगा होगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, जिसके बाद उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन। क्यों? इस टेम्परेचर के बाद मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। क्लियर हो गया? और जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तब हम उस कंडक्टर के आगे लगा देते हैं सुपर। क्या लगा देते हैं? सुपर। और वो हो जाता है सुपर कंडक्टर। आगे सोच में क्लियर हो गया? सुपर कंडक्टर क्या है? किसी भी मटेरियल कंडक्टर का टेम्परेचर कम करने से उसका रेजिस्टेंस कम होता है। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब उसका रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो जाता है। उस केस में उसी कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। और उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर। टी, टेम्परेचर को टी से दिखाते हैं, क्रिटिकल है तो बेस में सी। आया समझ में? अब डिफाइन सुन लो फिर सुपर कंडक्टिविटी की। द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी का जीरो होने का फिनोमिना, ठीक है, बाय सर्टेन मेटल्स एंड अलॉय। इसमें मेटल भी आ सकते हैं, अलॉय भी आ सकते हैं, बताऊंगा। When they are cooled below a certain temperature it's called superconductivity, ठीक है। और जिस टेम्परेचर के नीचे उनकी रेजिस्टिविटी एकदम जीरो हो जाए, ठीक है, या उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब सबसे पहले ये जो सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके बारे में किसने बताया? तो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कैमरलिन। तो उन्होंने 1911 में
प्रोफेसर कैमरलिन ने 1911 में Hg, ठीक है, मरकरी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, मरकरी को ठंडा करना शुरू किया। तो देखो ये टेम्परेचर केल्विन में है, मरकरी को कम ठंडा करना शुरू किया। मतलब देखो केल्विन में 6 केल्विन 8 केल्विन है ना, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, -273 कर देना, पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर कैमरलिन ने मरकरी को ठंडा करना शुरू किया। तो जैसे जैसे वो मरकरी को ठंडा कर रहे हैं, देखो उसका रेजिस्टेंस 0.08 0.16। जब देखो मरकरी को ठंडा करते गए जब मरकरी का टेम्परेचर 8 केल्विन हुआ, उस समय हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस 0.08 ओम से ज्यादा है। फिर वो ठंडा करा और अचानक जैसे मरकरी का टेम्परेचर 6 केल्विन पहुंचा, उसके बाद उन्होंने ठंडा करना शुरू किया। तो देखा कि उन्होंने अचानक से जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है और एक टाइम के बाद जब क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन हो जाता है, मतलब मरकरी को जब हम 4.2 केल्विन तक ठंडा कर देते हैं, उस समय अचानक उस मटेरियल का, मरकरी का जो रेजिस्टेंस है ड्रॉप करता है और जीरो हो जाता है। इसका टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मरकरी का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब मरकरी क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। आगे समझ में, ठीक, ये एक एग्जांपल है। अब इसी के अंदर कभी कभी पूछ देता है कि मीजनर इफेक्ट क्या होता है। मीजनर इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी मटेरियल को हम नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। जैसे आयरन है, आयरन लोहा नॉर्मली चिपकता है ना मैग्नेट की तरफ को। अगर मैं उसी आयरन को सुपर कंडक्टर बना दूं, उसका टेम्परेचर कम करके मैं अगर उसको उस आयरन को सुपर कंडक्टर बनाऊंगा तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। इसी को बोलते हैं मीजनर इफेक्ट। जैसे ये नॉर्मल कंडीशन का आयरन था, ठीक है, अब आयरन है तो इस तरीके से दिखा रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन से आयरन है। तो आयरन को अगर मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे किसी मैग्नेट के पास आप आयरन को लेके जाओगे तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो आयरन से पास होती है, तो आयरन भी मैग्नेट बन जाता है और मैग्नेट इसको खींच लेता है। तो ये जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल या टेम्परेचर से ज्यादा था या ऑर्डिनरी कंडीशन रूम टेम्परेचर पे देखा मैंने कि मेरा आयरन है, हाँ आयरन है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या है, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में आयरन को रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन से पास हुई तो आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट कर देगा। कोई भी मटेरियल को मैग्नेट तब अट्रैक्ट करता है जब उस मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने से वो मटेरियल भी आपका मैग्नेट बन जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने अब टेम्परेचर कम करना शुरू किया इस आयरन का, ठीक है, इस आयरन का टेम्परेचर कम करना शुरू किया बच्चों, मैंने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि मेरा टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अब इस आयरन का मैंने टेम्परेचर कम करना शुरू किया तो मैंने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि मेरा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो गया या उसके बराबर हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अब क्या होता है, ये दूसरी कंडीशन है ना, जब मैंने आयरन को ठंडा किया इतना ठंडा कर दिया कि मेरा जो टेम्परेचर है आयरन का क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो गया, आयरन कह सकते हो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। उस केस में जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या होता है, देखो ये आयरन से पास ही नहीं होती है, ऐसे आयरन के बाहर से चले जाती है, आयरन से पास ही नहीं होती है, मतलब बोला मैंने, क्या होता है आयरन के बाहर से ऐसे चले जाती है। तो इसका मतलब आयरन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है, इसका मतलब जो आयरन है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो चुका है, अब आयरन मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होगा बल्कि दूर दूर जा रही है फील्ड लाइंस, तो उससे रिपल हल्का सा होगा, ऐसा कह सकते हो। इसी को बोलते हैं मीजनर इफेक्ट। तो मीजनर इफेक्ट क्या होता है, जब कोई कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, इसी को मीजनर इफेक्ट कहते हैं। द एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये बाहर से जा रही है, इस तरीके से और भी दिखा सकते हो, ठीक है। द एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से ना जाके बाहर से जाना है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देना। फ्रॉम अ सुपरकंडक्टिंग मटेरियल व्हेन इट इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, मीजनर इफेक्ट, ठीक है। अब कभी कभी कोई बोलेगा आपसे कि अगर हम लोग सुपर कंडक्टर बना सकते हैं तो ये तो बड़ा अच्छा है ना, तो हम लोग अपने घर में नॉर्मल वायर क्यों यूज करते हैं, हम सुपर कंडक्टर क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है। इसका मतलब रेजिस्टेंस 0 का मतलब समझते हो कि बिल्कुल भी अगर मैं एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन, एक पावर स्टेशन सपोज दैट कहीं है, यही मैं जिधर से उत्तराखंड में, हम लोगों के पास जो पावर स्टेशन होते हैं वो हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं, तो यहाँ पर को मैंने बिजली बनाई और बड़े बड़े जो स्टार जैसे टावर नहीं होते हैं, इन टावर से मैंने यहाँ से बरेली भेज दी इलेक्ट्रिसिटी बना के, हाँ
कि धौलीगंगा पावर स्टेशन से मैंने इलेक्ट्रिसिटी अगर बरेली भेजी, तो जनरली जब हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं ना वायरों से, तो बहुत ज्यादा हमारा क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। जितना तुम आप इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं हम लोग, उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी लॉस होने की वजह से कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाती है। पूरी की पूरी 100% आप लोग जितना आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भेजी उतना नहीं पहुंच पाएगी, फिर वहां ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप अप करते हैं। तो अगर आप लोगों के पास सुपर कंडक्टर है, तो ये तार लगा दो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के, बस इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी विदाउट एनी लॉस सारे इलेक्ट्रिसिटी करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। दूसरी चीज, आपने कंप्यूटर बनाया, गेम तो आप लोग बहुत खेलते होगे ना, तो गेम में जो वायरिंग है सारी सुपर कंडक्टर की करो, इतना फास्ट चलेगा ना, अरे मतलब मजा ही आ जाएगा। जो पिन विन वाला पिंग बोलते हैं ना, पिंग करके जो आप लोग बोलते हैं, तो वो तो मतलब मैं खेलता नहीं हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो एकदम फाड़ चलेगा, मतलब मैं ये बता रहा हूँ। कोई डेटा वेटा अगर ट्रांसफर कर रहे हो ना, अरे सुपर कंप्यूटर्स में लगा दो, इतना फास्ट चलेगा सुपर कंप्यूटर, क्या बताऊं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज में ले सकते हैं। बाकी देखो, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम सुपर कंडक्टर को नॉर्मली यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ना, मैंने जब मरकरी को सुपर कंडक्टर बनाया तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4.2 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो ये अप्रोक्स आएगा -268.8 डिग्री सेल्सियस, मेरे ख्याल से इतना होगा। तो इतने कम टेम्परेचर पे मरकरी -268.8 डिग्री सेल्सियस पे सुपर कंडक्टर बनाता है। क्या इतने कम टेम्परेचर पे हम लोग जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं ना। इसलिए हम लोग सुपर कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर ज्यादा कम ना हो, लेकिन कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाए। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो बाद में क्या हुआ, अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं सुपर कंडक्टर में, कि ऐसा सुपर कंडक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर ज्यादा कम ना हो। इतने कम टेम्परेचर पे तो हम रह नहीं पाएंगे, तो सुपर कंडक्टर का क्या करोगे आप लोग? तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर ज्यादा कम ना हो, लेकिन वो अच्छा सुपर कंडक्टर बन जाए। जैसे मरकरी का तो मैंने बोला ये टेम्परेचर केल्विन में मटेरियल दिखाएं, जैसे मरकरी के लिए 4.2 केल्विन में सुपर कंडक्टर बन जाता है, लेकिन Pb2Au अगर लेंगे तो 7 केल्विन। ऐसे ही देखो यूट्रिबियम YBa2Cu3O7 एक अलॉय है, ये 120 केल्विन टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाता है। आया समझ में? तो इस तरीके से साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं कि बिना टेम्परेचर गिराए हुए क्या हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, उसका यूज ले सकते हैं। देखो सुपर कंडक्टर के यूज क्या है, जनरली जो गैल्वेनोमीटर है करंट चेक करने का काम करता है, बट उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, तो एग्जैक्ट करंट नहीं बता पाता है। अगर आप सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का गैल्वेनोमीटर लोगे तो 100% करंट का डिफ्लेक्शन बता पाएगा। आया? पावर एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए अगर हम सुपर कंडक्टर का यूज करने लग जाए तो बिल्कुल हमारे हजारों करोड़ों रुपए बच जाएंगे, है ना। डेटा ट्रांसफर के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, तो ये इसकी यूज है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी कम टाइम में मैंने आप लोगों को ये टॉपिक बताया, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।